Hello student, welcome to the Gyan Manji Vidyapit Mahua online education. I Abhay Vyas is today going to resume our chapter number 3, that is input and output devices. So student, in the last lecture we have discussed about the input devices और उसके अंदर हमने जो है वो keyboard, mouse, all the cards like electronic cards, specific smart cards related all the things we have discussed. We have also discussed about the scanner and its type. राइट ये सभी चीज़ के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो लर्न किया था. सो उसी इनपुट डिवाइसेस के अंदर एक पॉइंट आ रहा है, दैट इज स्पीच एंड विजन डिवाइसेस. राइट, सो स्पीच एंड विजन डिवाइसेस के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, इन विच वी आर गोइंग टू राइट नाउ डिस्कस ऑन द स्पीच, दैट व्हाट काइंड ऑफ स्पीच इनपुट डिवाइसेस आर देयर. So normally speech input devices, that means your voice identification based device, right? जो स्पेसिफिक डिवाइस आता है वो आपका वॉइस जो है उससे आइडेंटिफाई करता है, जिससे कि जो है वो आगे का वो स्पेसिफिक काम मशीन के अंदर कर सके. सो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग एनीथिंग एंड इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन एनी पर्टिकुलर पोर्शन विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, here you can directly speak something, and according to your voice identification it will perform a particular operation which is known as speech recognition device. right, ये जो डिवाइसेस है वो आपके आवाज़ से वर्क करते हैं, ना कि किसी भी चीज़ को आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, ना ही किसी भी चीज़ को स्कैन करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को टाइप करना पड़ता है. इट विल डायरेक्टली आइडेंटिफाई योर वॉइस. आपका वॉइस जो है एज एन माइक्रोफोन, आपका वॉइस एज ए इनपुट कंप्यूटर के अंदर पास होता है, एंड बेस्ड ऑन सम कमांड बाय योर वॉइस इट विल आइडेंटिफाई द थिंग्स. राइट, जैसे कि आप लोगों को इसका लाइव एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप सभी के पास मोबाइल फ़ोन होगा, और मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आपको किसी भी चीज़ को गूगल के अंदर सर्च करना है तो नॉर्मली आप क्या करोगे, यू डायरेक्टली गो टू द गूगल, यू डायरेक्टली क्लिक ऑन द सर्च बटन, एंड इन द सर्च ऑप्शन you can type something that you would like to search, right? But instead of typing you can also use Google voice service, through which you just need to speak something and Google will provide you the accordingly particular output to you, right? So आप जो है वो Google के अंदर वॉइस से स्पीच जो है वो आप वॉइस का इनपुट Google को दे सकते हो, और अकॉर्डिंग टू योर वॉइस Google will give you the particular output response to you. Right, so this kind of technology which is known as speech identification devices. So उसका एक यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि बेसिकली जब भी आप खुल जा सिम सिम, वैसे ही एक कोड जो है वो आप बोलते हो तो किसी भी रूम का डोर जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है. तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है. राइट, so based on the voice you can give the input to the device and device will perform the particular actions based on your input voice. Right, so this kind of device which is known as speech recognition devices. The second thing is that vision device. Basically vision device is used for robot to perform a risky task like a driving plane, performing surgery. तो बेसिकली विजन डिवाइसेस जो है ना वो आपका बेसिकली विजन जो है वो कैप्चर करता है. आपका जो आइरिस टेक्नोलॉजी होती है जो उसके मुताबिक आपका विजन कैप्चर कर ये जो है वो अपना टास्क परफॉर्म करता है. राइट, सो ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी महंगी होती है, इट इज़ नॉट चीप इन कॉस्ट. सो ये टेक्नोलॉजी सभी डिवाइसेस के अंदर आप लोग जो है वो नहीं देख पाते, बट नॉर्मली इसका कॉमन में एग्जांपल दूँ तो कई कंप्यूटर्स या तो लैपटॉप के अंदर एज अ पासवर्ड जो है ना वो आइरिस टेक्नोलॉजी जो है वो दी गई होती है. कई डोर के अंदर भी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि जब भी आप अपना विजन के डेटा जो है वो एज ए इनपुट पास करो, आफ्टर दैट द आइडेंटिफिकेशन विल बी चेक. राइट, उसके बेस में आइडेंटिफिकेशन होगा कि आप जो है वो ऑथेंटिकेट पर्सन हो या तो नहीं हो, क्योंकि सभी ह्यूमन की जो है ना वो आइरिस इंफॉर्मेशन, विजन की इंफॉर्मेशन, जो विजन हमारी जो आई होती है उसके अंदर जो राउंड स्पेसिफिक शेप होता है उसे हम आइरिस कहते हैं. तो सभी ह्यूमन बीइंग की आइरिस की स्पेसिफिक डेटा जो है वो डिफरेंट होते हैं. राइट, बेस्ड ऑन द ब्लड सेल्स एंड बेस्ड ऑन द creativity, this particular data is different person by person. So using the vision devices you can
give the authentication to any user, to any computer and to any particular laptop. कंप्यूटर और लैपटॉप को यूज करने के लिए इंस्टेड ऑफ पासवर्ड यू कैन गिव द विजन आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट. यहाँ पर आप विजन के बेस में भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये टेक्नोलॉजी जो है ना वो क्यूआर कोड स्कैनिंग में या तो रीडिंग बार कोड मशीन में भी इसका अप्लाई होता है. कि बेसिकली ये एक्चुअली विजन ही कैप्चर करता है, ये एक्चुअली पर्टिकुलर कोड ही कैप्चर करता है, राइट. सो दिस काइंड ऑफ technology which is also known as an input type of devices, right. So right now we have completed all the input devices, right. previous lecture के अंदर हमने कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स एंड ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, कार्ड रीडर्स, इन सभी के बारे में हमने लर्न किया था. टुडे वी हैव लर्न अबाउट द स्पीच एंड विजन डिवाइसेस. दिस ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस which is available in this chapter. Now we are going to start with the new specific topic, that is output devices, right. So as you all know that what is output. So output is basically a produced data by computer or whatever the result which is generated by computer which is known as output, right. जो भी रिजल्ट कंप्यूटर जो है वो जनरेट कर कर आपको देता है उसे आप क्या कहोगे, आउटपुट कहोगे. So normally यहाँ पर आउटपुट के कई सारे डिवाइसेस अवेलेबल है, बट हम जो है वो एक दो डिवाइसेस के बारे में ही नॉर्मली जानते हैं क्योंकि उसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. जैसे कि मॉनिटर एंड प्रिंटर इज अ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस जिसका हम जो है वो यूज करते हैं. देन द प्रोजेक्टर, प्लॉटर एंड वॉइस रिस्पॉन्स, दिस ऑल आर अगेन वन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, राइट. सो दिस ऑल आर द आउटपुट डिवाइसेस. बेस्ड ऑन इट दिस डिवाइस वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. So first of all we will start with the monitor, right. So monitor is basically an output device which will provide you the specific output on a screen. ये जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर कर बताता है, राइट. So basically there are many types of monitor available in a market. मार्केट के अंदर जो है ना कई टाइप के मॉनिटर्स है. जो ट्रेडिशनल पहले के समय में जो मॉनिटर आते थे उसे आप क्या कह सकते हो, उसे आप कहते थे कैथोड रे ट्यूब. जो ऐसा बड़ा वाला मॉनिटर जहाँ पर आप अगर कर्सर को फोकस करोगे, कर्सर के ऊपर देखोगे, तो दिस पर्टिकुलर मॉनिटर इज अ CRT मॉनिटर, दैट इज कैथोड रे ट्यूब. यह मॉनिटर जो है ना वो काफ़ी विथ उसकी काफ़ी बड़ी होती थी, राइट. सो इट रिक्वायर्ड मोर स्पेस. एज वेल एज दिस काइंड ऑफ मॉनिटर इज नॉन एज अ ट्रेडिशनल मॉनिटर. पहले के समय में इस मॉनिटर का यूज जो है वो होता था. आज के समय में भी कई जगह आप ऐसे मॉनिटर्स को देखोगे. अगर कई जगह कंप्यूटर जो है वो पुराने होंगे तो वहाँ पर ऐसे मॉनिटर्स जो है वो अवेलेबल होंगे. बट नाउअडेज वी आर गोइंग टू यूज LCD एंड LED मॉनिटर, राइट. यू कैन सी द LCD मॉनिटर्स व्यू ओवर हियर, राइट. ये जो है ना वो LCD मॉनिटर का व्यू है जो काफ़ी थिन है. एंड द फुल फॉर्म ऑफ LCD दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बट इसके फुल फॉर्म एग्जाम में आएंगे. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT, दैट इज कैथोड रे ट्यूब. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बट उसकी डिस्प्ले जो है ना वो काफ़ी थिन हो गई, पतली हो गई, और जो आपको रिजल्ट जो है वो यहाँ पर बेहतरीन मिलता है. और उससे भी बेहतरीन रिजल्ट मिलने के लिए लाइट एमिटिंग डायोड्स, LED करके मॉनिटर्स जो है वो आज के समय में हमें मिलते हैं, दैट इज LED, लाइट एमिटिंग डायोड्स. So basically monitor is used to display the output on a screen. ये आउटपुट जो है वो किस प्रकार में होते हैं, ये आउटपुट सॉफ्ट कॉपी में होते हैं. दिस आउटपुट इज अवेलेबल इन अ सॉफ्ट कॉपी, नॉट इन हार्ड कॉपी, राइट. ये आउटपुट जो है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में इन स्क्रीन यू कैन सी द आउटपुट ओवर देयर. बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, CRT दैट इज कैथोड रे ट्यूब, LCD दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एंड LED दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड, right. This is about the monitor. The next thing is that the printer. The printer is one type of output device which provide you the hard copy output to you, right. Printer जो है वो आपको hard copy में output provide करता है. Whatever the information you type in a computer, if you would like to get this information in a hard copy, then printer is a machine which is used to provide you द हार्ड कॉपी आउटपुट, राइट. पेपर के ऊपर जो है वो आपको आउटपुट जनरेट कर कर जो है वो प्रिंटर एट लास्ट देता है. सो प्रिंटर जो है उसके भी कई टाइप्स होते हैं,
राइट। कई टाइप के प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल है। सो लेट्स सी ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ प्रिंटर। आप जो है वो कर्सर पर फोकस कीजिएगा यहाँ पर। Here the first type of printer we are going to discuss is that some printers print content character by character। मतलब एक एक कैरेक्टर जो है ना वो पेपर के ऊपर जो है वो बेसिकली लिखता है। उस टाइप के प्रिंटर को जो है वो कैरेक्टर प्रिंटर या तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। राइट, दिस बोथ प्रिंटर आर सेम। आइदर यू कैन से कैरेक्टर प्रिंटर और इट इज ऑल्सो नॉन एज अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। राइट, हियर यू कैन see that the particular dot by dot each character is printed and एक एक कैरेक्टर करके सभी कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, तो उसे आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या तो कैरेक्टर प्रिंटर कह सकते हो। यह प्रिंटर जो है ना वो काफ़ी सस्ता है। इट इज़ चीप इन कॉस्ट एंड इट इज़ वेरी स्लो इन प्रोसेस। बट प्रोसेस में जो है ना वो स्लो है, ये इतना स्पीडली प्रोसेस कर नहीं पाता। राइट, द अदर टाइप ऑफ प्रिंटर विल प्रिंट लाइन बाय लाइन। राइट, कई प्रिंटर ऐसे होते हैं कि 1 by 1 पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन इट विल कंटेन टू प्रिंट। सो दिस काइंड ऑफ प्रिंटर विच इज नॉन एज अ लाइन प्रिंटर। राइट, इट इज नॉन एज अ लाइन प्रिंटर। सो दिस इज अबाउट द character printer and line printer. Now let's take another type of printer which prints a particular content by spraying small drops of ink। राइट, मतलब कि छोटी छोटी इंक का ड्रॉप जो है ना वो पेपर के ऊपर एक्चुअली स्प्रे होता है और उससे जो प्रिंट आउट निकलती है उस टाइप के प्रिंटर को कहते हैं इंक जेट प्रिंटर। राइट, इट यूज द इंक। पेपर के ऊपर जो है ना वो इंक के छोटे छोटे ड्रॉप्स से पर्टिकुलर प्रिंट आउट होती है, उसे हम इंक जेट प्रिंटर कहते हैं। यह प्रिंटर जो है वो अगेन थोड़ा स्पीड में स्लो है, कैरेक्टर प्रिंटिंग में काफ़ी स्लो है, और ये प्रिंटर जो है ना वो कॉस्टलियर है एज कंपेयरिंग विथ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो हमने कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में डिस्कस किया था उससे थोड़ा कॉस्टली है। राइट, सो दिस इज अबाउट द इंक जेट प्रिंटर। The next type of printer which is available in a market that create the image of wall page and print the full page at a time using laser technology। मतलब कि जो भी प्रिंट जो अगर आपको जिस चीज़ की भी प्रिंट निकालनी है उस चीज़ को पूरा स्कैन करेगा विद द हेल्प ऑफ लेज़र लाइट। राइट, लेज़र लाइट से पूरा पेज को स्कैन करेगा और पेज की इमेज बनाएगा और उस इमेज को जो है ना वो एट लास्ट प्रिंट आउट प्रिंटर के माध्यम से निकालेगा। So this type of technology, this type of printing mechanism which is available in a laser printer, right? So basically laser printer जो है वो काफ़ी स्पीड में स्कैन करता है डॉक्यूमेंट को, प्रिंट आउट आपको काफ़ी जल्दी मिलता है। तो ये जो प्रिंटर है वो स्पीड में काफ़ी फास्टेस्ट है एंड दिस काइंड ऑफ प्रिंटर इज कॉस्टली एज प्रिंटर एज कंपेयरिंग विद द अदर ऑल द प्रिंटर्स। सभी प्रिंटर से ये प्रिंटर जो है वो कॉस्टली है लेकिन वर्क करने में जो है वो काफ़ी स्पीडी। और यहाँ पर जो फिगर नंबर 3.9 अवेलेबल है वो लेज़र प्रिंटर की एक फिगर है। तो लेज़र प्रिंटर जो है ना वो प्रिंटर दिखने में ऐसा दिखता है। राइट, सो दिस इज ऑल द टाइप ऑफ प्रिंटर। ये जो है ना वो सभी टाइप के प्रिंटर के बारे में हमने डिस्कस किया। राइट, सो कौन कौन से प्रिंटर थे वो हम अगेन रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली प्रिंटर्स, फर्स्ट टाइप वी हैव डिस्कस दैट इज कैरेक्टर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। राइट, एमसीक्यू के अंदर आपको ये दोनों नेम जो है वो याद रखने। कैरेक्टर प्रिंटर फर्स्ट वी हैव सीन, देन लाइन प्रिंटर्स, देन इंकजेट प्रिंटर्स, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लेजर प्रिंटर्स। राइट, वी हैव डिस्कस्ड टोटल 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रिंटर्स विद इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इज अबाउट द प्रिंटर। Now the next thing is that the projector, right? As you all know that what is projector? आप सभी ने प्रोजेक्टर स्कूल के अंदर देखा होगा, right? जब भी आप किसी भी लेक्चर को अटेंड करने जाते हो तो आप प्रोजेक्टर रूम में जाते हो। तो प्रोजेक्टर रूम में जो है वो किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन जो है ना काफ़ी छोटी होती है। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है वो आपको एक बड़े पर्दे पर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन, आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है जहाँ पर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को देखने में आपको वो जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, सरल लगता है और आपको एक बड़ा एरिया जो है वो मिलता है। सो बेसिकली प्रोजेक्टर इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स यू द लार्जर स्क्रीनिंग एरिया वेयर यू कैन सी इंफॉर्मेशन in very well manner. So this kind of technology which is available in a projector, right?
प्रोजेक्टर जो है वो बेसिकली क्या करता है कि प्रोजेक्टर के साथ कंप्यूटर को अटैच करना होता है. So once the computer is attached with the projector, whatever the information or whatever the softwares and operating system are available in a computer, projector will project it on a wall. प्रोजेक्टर जो है वो इस सभी चीज को एक दीवार के ऊपर या तो किसी पर्दे के ऊपर इसे प्रोजेक्ट करता है. सो यू कैन सी द बिगर फ्लैट सरफेस ऑन अ वॉल. वहां पर आप जो है इंफॉर्मेशन को इजीली देख सकते हो. राइट. तो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्टर जो है वो इजीली आपको दिखाता है. जैसे कि अगर आप टीचिंग लाइन के बारे में बात करें तो टीचिंग के अंदर जो है वो मटेरियल्स या तो टेक्स्ट में होता है, या तो कोई फोटोज होता है, या तो कोई साउंड फाइल, कोई ग्राफ्स, एनिमेशन, ये सभी चीज जो है ना वो प्रोजेक्टर आपको बड़ी स्क्रीन में दिखाता है. तो मोस्टली प्रोजेक्टर इज यूज्ड इन अ लर्निंग फेज ऑल्सो. मोस्टली प्रोजेक्टर जो है वो लर्निंग फेज में यूज होता है. यू कैन ऑल्सो यूज द प्रोजेक्टर इन एंटरटेनमेंट फील्ड. राइट. एंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर आप किसी भी मूवी को अगर देखना चाहते हो या तो किसी भी वीडियोस, किसी भी सॉन्ग को अगर प्ले करना चाहते हो तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग लाइक अ सिनेमा हॉल. जैसे कि सिनेमा हॉल में बड़ी स्क्रीन में जो आता था वैसी ही चीज़ आपको जो है वो यहाँ पर आपके घर के अंदर, आपकी बड़ी वॉल के अंदर आप जो है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से देख सकते हो. So this is the use of projector, right? So projector is again one type of output device. The next and last output device, that is voice response. So voice response का मतलब ये है कि भाई अगर आपको जो है वो मॉनिटर के ऊपर आउटपुट नहीं देखना है, प्रोजेक्टर से आउटपुट नहीं देखना है, या तो प्रिंटर द्वारा जनरेट किया हुआ आउटपुट आपको नहीं चाहिए, बट आपको जो है ना वो किसी भी चीज़ को ऐसा आउटपुट आपको सुनना है. अगर आप सुन लोगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, देन इट इज़ फाइन फॉर यू. अगर आपको ऐसी चीज़ चाहिए कि आपको वॉइस रिस्पॉन्स एज आउटपुट चाहिए, तो दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ नोन एज वॉइस रिस्पॉन्स. राइट. तो बेसिकली वॉइस रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि स्टोर्ड वॉइस या तो कन्वर्टेड वॉइस जो है ना वो कंप्यूटर के अंदर या तो किसी भी डिवाइसेस के अंदर प्री डिफाइनली इंस्टॉल होता है. फिर जब भी आप उस एप्लीकेशन या तो उस डिवाइस को ओपन करते हो ना तो ये वॉइस सिस्टम जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है. जैसे कि आप सभी ने गूगल मैप के बारे में सुना होगा और आपके फोन में भी गूगल मैप होगा. तो व्हेन यू स्टार्ट द गूगल मैप, नाउअडेज गूगल मैप इज अवेलेबल विथ अ वॉइस रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी. Like once you start the particular way, at that time Google Map will provide you the instruction by the voice. उसके अंदर voice से instruction आएगी कि move right hand side and go straight, go right hand side, go left hand side. ऐसी जो voice से response जो है ना वो application के द्वारा आपको मिलती होगी. Right. So this kind of technology which is voice response. ये technology सिर्फ गूगल मैप में ही नहीं बट कई वीडियो गेम्स में भी होती है. अगर आप जो है वो वीडियो गेम्स प्ले करते हो तो वीडियो गेम्स के अंदर भी ऐसी वॉइस टेक्नोलॉजी होती है. ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन्स होती है कहीं. जैसे कि जब भी आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो तो वहाँ पर आप जो है ना वो आंसरिंग मशीन देखते हो. जैसे कि इफ़ यू वुड लाइक टू सिलेक्ट हिंदी लैंग्वेज तो डायल 1, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज तो डायल 2, अगर आपको ये सेवा चाहिए तो डायल 1, डायल 2, डायल 3, ऐसे करके जो वॉइस रिस्पॉन्स जो है ना वो आपको मिलता है बेस्ड ऑन द वॉइस. सो इस टेक्नोलॉजी को जो है ना वो आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. ये टेक्नोलॉजी आपको अलार्म या तो कई सिग्नल्स में भी आप इसका यूज जो है वो देख सकते हो. So these all are the output devices, right? So we have seen all the output devices like monitor, printer, plotter, projector, and this is voice response. One thing is remain, that is plotter. Plotter is not in your syllabus, but I would like to give you the brief introduction of a plotter. That plotter is the output device which produce the big banner. जो बड़े बड़े बैनर रोड के ऊपर आप देखते हो ना, जैसे कि ज्ञान मंदिर स्कूल का बैनर आपने कहीं रोड पर देखा होगा, या तो किसी भी स्कूल का, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और किसी भी एडवर्टाइजमेंट के जो बड़े बड़े बैनर रोड के बाजू में लगे हुए होते हैं, वो बैनर जनरेट करने का जो आउटपुट डिवाइस होता है वो है प्लॉटर. बट प्लॉटर जैसे डिवाइस से आपको जो है वो एज अ बैनर आउटपुट आप देख सकते हो. So this is all about the output devices. Okay, so today we are going to solve the MCQ over here. So let's start with the first MCQ. First let's look that how many MCQ. There are 9 MCQ in this chapter.
So first MCQ, that is, which of the following refers to data and instructions that are given to computer. So data और instruction computer को देते हैं उसे हम input कहते हैं, right? So option A is the answer. Next, which of the following is the other name of input output devices? Input output devices को आप peripherals कह सकते हो. So option B is the answer. Next, a keyboard is considered as which of the following device? Keyboard जो है वो input device है, right? So option A is the answer. Next, a keyboard works on which of the following concept? कीबोर्ड जो है वो पॉइंट एंड ड्रॉ कंसेप्ट में वर्क करता है, टेक्स्ट एंट्री में वर्क करता है, विजुअल में वर्क करता है, तो वर्चुअल में. सो टेक्स्ट एंट्री, राइट? बेसिकली वी कैन टाइप समथिंग विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. नेक्स्ट, अ माउस कैन ऑल्सो बी यूज एज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? राइट, माउस जो है वो कौन से टाइप का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस. तो ऑप्शन ए इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द माउस? माउस जो है वो कौन से टाइप का डिवाइस है? तो माउस जो है वो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम फॉर प्रोडक्ट प्राइस एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट? सो यहाँ पर आंसर जो है वो आएगा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, राइट? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. हर एक प्रोडक्ट का जो है ना डिफरेंट कोड होते हैं. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. Next, which of the following is the process of recognizing character written with special magnetic ink? Right? Magnetic ink के बारे में जब भी बात आएगी तब आएगा magnetic ink character recognition. So option B is the answer. Magnetic ink character recognition. Next is that which of the following technologies do flat monitors use? Flat monitor कौन सी टेक्नोलॉजी में आता है? LED and LCD में. CRT जो है वो फ्लैट नहीं होता. सो ऑप्शन इज द आंसर, राइट? बी एंड सी बोथ. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3. व्हेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4. आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं.